हेलो एवरीवन, आज है 25 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, IRFC। और आज के दिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। जस्ट अभी इनके नतीजे आए हैं। वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे और नतीजे के बाद एक डिक्लाइन आया है, एक गिरावट देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे खरीदारी के मौके बन रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे और क्या चीज़ है जो इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो शेयर है वो 33 रुपये का है और जैसे ही नतीजे आए एक झटके में ये एक बड़ी गिरावट इसने दिखाई है, एक झटके में। और शायद ये मार्केट जब क्लोज होगा तो इसी के आसपास क्लोज होता भी नज़र भी आ सकता है। 33 रुपये के आसपास से 2% की गिरावट इसने दिखा दी है जैसे ही नतीजे आए तब के टाइम पर। और अगर पिछले एक महीने में देखो तो पहले भागा था ये, आप देखिए 30 से 35 तक गया, बाद में करेक्शन आया और पिछले कुछ दिनों से ये 33 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, अटक रहा है, संभलने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक बात करें पिछले एक साल की, तब ग्रोथ अच्छा है, 55% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। देखो लंबे समय तक ये 19 और 20 की रेंज में अटका रहा और जब फटा तो ऐसा फटा कि 35 तक चला गया। वापस ऐसे करेक्शन बने कि वापस 25 पर आ गया, वापस जब फटा तो ऐसा फटा कि 35 पे चला गया। अब वापस यहाँ पर करेक्शन का टाइम चल रहा है और जो रिजल्ट्स आए वो शायद और करेक्शन यहाँ पर दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर करेक्शन आता है तो भैया खरीदारी के मौके बनेंगे, तो नज़र होनी चाहिए। कहाँ पर बनेंगे वो बात करेंगे हम आगे। तो सबसे पहले रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो उसके साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। और देखो जो डिविडेंड है वो कुछ ख़राब नहीं, अच्छा डिविडेंड है। कंपनी ने 70 पैसा पर शेयर का डिविडेंड जो है वो यहाँ पर अनाउंस किया हुआ है। 70 पैसा पर शेयर डिविडेंड जो है, रिकमेंडेड जो डिविडेंड है वो 70 पैसा पर शेयर का अनाउंस कर चुकी है ये कंपनी। और जहां तक बात करी जाए कंपनी को लेकर, इसके अलावा अगर आप देखोगे दिस इज एन एडिशन टू द इंटरिम डिविडेंड ऑफ 80 पैसा पर इक्विटी डिक्लेयर ऑन 10 नवंबर 2022। मतलब पिछले साल नवंबर में 80 पैसा इन्होंने डिविडेंड के तौर पर दिया था, इस बार 70 दिया है। तो कह सकते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 1.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड कह सकते हो ये कंपनी आपको दे रही है। अब चलते हैं कंपनी के नतीजे की तरफ, क्वार्टरली परफॉर्मेंस की तरफ। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो रहा है वो इस बार का थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है। अगर मैं आपको कंपनी के प्रॉफिट की तरफ, सॉरी सबसे पहले रेवेन्यू की तरफ ले चलूँ तो यहाँ पर ये जो रेवेन्यू आपको दिख रहा है वो मिलियंस में है, ठीक है, करोड़्स में नहीं है, मिलियंस में है। अगर मैं इसको करोड़्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जो रेवेन्यू इनका इस बार का आया है वो 6,236 करोड़ के आसपास का है, जो कि ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। इससे पहले भी ये तकरीबन 6,220 करोड़ के आसपास ही था, तो कोई उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है यहाँ पर ग्रोथ। 6,272 करोड़ कह लो आप यहाँ पर, तो ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है ये, सिंपल सी बात है। इवन पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,932 करोड़ का था, तो ग्रोथ कह लो कि रेवेन्यू में उतनी ज़्यादा नहीं आई है। अगर हम बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर की तो 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनका जो रेवेन्यू रहा है वो रहा है 23,932 करोड़, जो 2022 में 20,301 करोड़ के आसपास का था। तो बड़ा ज़रूर है लेकिन उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है जिस तरीके से शेयर में ग्रोथ आई एक साल में। लेकिन दिक्कत हुई है इनको प्रॉफिट्स में इस बार। अब देखिए प्रॉफिट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये दिक्कत वाली बात है यहाँ पर कि प्रॉफिट की बात करने जाए तो इस बार का मुनाफा कम है। अब देखिए प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इस बार का प्रॉफिट काफ़ी कम रहा है। इस बार का प्रॉफिट रहा है 1,327 करोड़, जो कि बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 1,633 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,490 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था। तो भैया इस बार प्रॉफिट कम हुआ है, चाहे पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो। यही वजह है कि जैसे ही नतीजा आए एक डिक्लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर पूरा प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो प्रॉफिट रहा है वो 6,335 करोड़ के आसपास रहा है, जो इससे पहले 6,090 करोड़ का था। तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे, ना ही रेवेन्यू में है ना ही प्रॉफिट में। लेकिन देखो यार लॉन्ग टर्म का फ्यूचर इसका अच्छा इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि देखो कंपनी रेलवे से जुड़ी हुई है और रेलवे ने एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करी हुई है जिसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलने वाला है।
तो जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके जो रेवेन्यू आए हैं इस बार के वो ठीक ठाक है, उतने अच्छे नहीं उतने बुरे नहीं, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम हुआ है। ये वो कंपनी है जिसने कुछ टाइम पहले सितंबर में 1700 करोड़ का भी प्रॉफिट किया था, बाद में घट के ये दिसंबर में 1633 करोड़ रहा, इस बार और घट के ये 1327 करोड़ रहा। तो डिक्लाइन है प्रॉफिट में। IRFC के बारे में अगर हम बात करने जाए तो हालांकि कंपनी ने पैसा तो बना कर दिया, अच्छा पैसा बना कर दिया है। इतना ही नहीं, इसका जो पी रेशियो है वो यहाँ पर 6.80 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। मार्केट कैप 44,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, और ROE देखें तो 15 से 16 के आसपास का है। डिविडेंड अगर हम देखें तो इससे पहले इसने पे किया था, लेकिन अभी इस बार इसने 70 पैसे का पे किया है। और कंपनी के बारे में बात करनी जाए तो कंपनी के रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़े थे, लेकिन अभी थोड़े से और बढ़े हैं, लेकिन उतना बड़ा जंप नहीं है। अगर हम बात करें क्वार्टरली भी देखें तो एनुअल भी देखें तो उतना बड़ा जंप नहीं आया है। हालांकि जिस तरीके से ग्रोथ थी ना, आप देखिए यहाँ पर रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहे थे, 13,000 से 15,000 फिर सीधा 20,000। इस बार कितना आया है, इस बार 20,000 का था, तो इस बार इनका रेवेन्यू 20,000 का नहीं है, इस बार इनका सिर्फ है और सिर्फ 23 से 24,000 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले 15 से 20 का जंप था। तेरे 20 से एटलीस्ट 25-26 का जंप होना चाहिए था, वो नहीं हुआ यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखो बहुत सारी क्वांटिटी जो है वो प्रमोटर लेकर बैठे हैं। 86.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये, रेलवे से जुड़ी हुई है, कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट को फंड करती है ये कंपनी। चाहे भैया बुलेट ट्रेन की बात करो या फिर और चीज़ की बात करें, कंपनी अच्छा खासा पैसा छापती है, और सरकार रेलवे में आने वाले दौर में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आने वाली है, और उस प्रोजेक्ट में इस कंपनी का हाथ रहने वाला है। 9.87% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, एफआईआई के पास 1.15% की होल्डिंग है, 1.37 है म्यूचुअल फंड के पास, 1.25% है इंश्योरेंस कंपनी के पास। मतलब बड़े बड़े फंड हाउस के पास उतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है जितनी एक्चुअली में होनी चाहिए। पब्लिक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लेकर बैठा हुआ है। ओवरऑल IRFC रेलवे का एक दमदार खिलाड़ी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, उस चीज़ से मैं 100% एग्री करता हूँ। लेकिन अभी जो नतीजे आए हैं वो उतने ज़्यादा सपोर्ट करने वाले भी तो नहीं हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिक्लाइन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि शायद ये आज 32 रुपये के आसपास क्लोज हो सकता है, शायद गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ऑलरेडी गिरावट तो देखने को मिल ही रही है, जब हम वीडियो बना रहे थे तब 1.5% की गिरावट थी, अब जब हम बात कर रहे हैं 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 32 रुपये तक जा सकता है आने वाले दौर में। लेकिन जहाँ तक खरीदारी की बात है, देखो सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है वो अगर हम देखें तो सपोर्ट तो है, हालांकि इनिशियल सपोर्ट मुझे लगता है कि 27 रुपये के आसपास यहाँ पर इसको मिलना चाहिए, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25 रुपये के आसपास है। और अगर वहाँ पर ये जाता है तो खरीदारी के अट्रैक्टिव मौके बनेंगे। अगर आपके पास है तो रखे रहो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करेक्शन आप एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि अच्छा है, उतना बुरा नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात करी जाए फ्रेश बाइंग को लेकर, मैं कहूँगा कि अगर आपको 27 रुपये के आसपास मिलता है आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 3-4 रुपये की गिरावट में आप इसको ऐड करते चले जाओ लॉन्गर टर्म के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी बर्बाद नहीं होने वाली है, दमदार कंपनी है, पहले भी रिकवर कर चुकी है, आगे भी डेफिनेटली ये रिकवर करती चली जाएगी, नज़र होनी चाहिए। लेकिन हाँ पिछले कुछ टाइम में बड़ी आग उगली थी, और उसके बाद एक हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग आया, और अभी रिजल्ट्स ख़राब आए हैं, तो एक और थोड़ी सी डिप देखने को मिल रही, लेकिन एक टेम्पररी डिप है, वापस बाउंस बैक ज़रूर कर लेगा। तो ये थी भैया IRFC के बारे में बात, और यही कहूँगा आपसे, खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है 27 रुपये के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। 27 से 30 रुपये के बीच में अगर जाता है तो आप ऐड कर सकते हो, खरीदारी कर सकते हो। उसके बाद हर 2-3 रुपये की गिरावट में इसको एवरेज करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे HSA20 तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो को एंड करूंगा यहाँ पर, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।